जालौर की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज उनके पेरेंट्स आए हुए हैं दिल्ली में, वो मेरे घर पर आएंगे, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, जो भी होगा उनका मैटर मैं देखूंगी। लेकिन एक चीज़ है कि 21st सेंचुरी में जहां हम बात कर रहे हैं संविधान की, जहां हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, जहां पर हम बात करें बेसिक ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट की, वहां पर एक छोटा सा बच्चा, उसको सिर्फ पानी लेने से घड़े से आप मार दे रहे हो। अमेरिका में एक व्यक्ति के साथ वहां पर जो पुलिस थी, उन्होंने 1 साल पहले की घटना है, उसको मार दिया था, उनकी डेथ हो गई। कनाडा से लेकर के अमेरिका के लोग घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हमारे अपने लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी शर्म नहीं आती है। अगर कोई ऐसे नन्हे बच्चे को मारता है या कोई भी छुआछूत का काम करता है, इस तरीके की एक्टिविटी करता है, मुझे लगता है कि नैतिक आधार पे या मानवता की हम बात करें, इन सारे आधार पे उससे ज्यादा क्रूअल मानसिकता का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। 36 कौमें आरोपी के समर्थन में पंचायत कर रही हैं। वो क्योंकि उनको डर है, आदत पड़ चुकी है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने की, वो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, 36 क्या, इस देश का पूरा जो सिस्टम है, जो अपराध करता है या जो कॉन्स्पिरेसी करता है, वो एकजुट हो जाए। लेकिन मानवता को बचाने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। इसका एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले जी की बात करें, पेरियार की बात करें, या हमारे देश के अंदर इतने महान हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने एक्चुअल में समानता की बात की। हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई इसमें विश्वास नहीं कर रहा है, मतलब संविधान विरोधी, मतलब देश विरोधी, तो सबसे पहले उसको जेल में डालना चाहिए। तो अगर इस तरीके की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी जो एक्चुअल में है, तो इस देश के मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या जो आज पावर में बैठी, वो जेल में उसको होना चाहिए। सीमा जी, इंदर की मौत के बाद काफी वक्त लगा छैल सिंह को जो है हिरासत में लेने में, क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे पता चला जब उनके फादर से बात हुई कि उनके चाचा जी को पर वो लोग प्रेशर डाल रहे थे कि इस घटना को आप FIR मत कराइए, बच्चे को हमने मार दिया तो क्या हो गया। लेकिन जब ये मैटर हाईलाइट हुआ, उसके बाद जाकर के उन्होंने अरेस्ट किया। और पुलिस थानों की अगर बात करें, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मर्डर होने के बावजूद भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, प्राइमा फेसाई पुलिस को पता है, लेकिन अरेस्ट नहीं करती। लेकिन अगर इनकी बात करते हैं तो जनरली वही कैटेगरी के लोग आते हैं जिसको इन लोगों ने देश में अछूत, और OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं। अभी कितना बड़ा एग्जाम्पल है बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने इस देश को ये मैसेज दिया कि हम किसी भी तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ करके अपराधियों को छोड़ते हैं। 49% देश की महिलाओं की आबादी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं जब निर्भया केस डिसाइड होता है कि देश की नारी शक्ति को नमन। किसको नमन कर रहे थे आप? उसमें क्या नारी शक्ति में बिल्किस बानो शामिल नहीं है? मुझे पूरी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया और आप सभी लोग इसी तरीके से आवाज उठाते गए, ये 11 के 11 अपराधी फिर से जेल में जाएंगे, आजीवन कारावास की सजा होगी, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे कि इनको रेमिशन दिया जाए। इसको इंटरप्रिटेशन करके अपने तरीके से, उसमें जो एक विधायक है वो कह रहा है कि चूंकि ये ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, संस्कारी ब्राह्मण थे और जो है व्यवहार संस्कार कहाँ था जब ये उस 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप कर रहे थे। कह रहे हैं सुधर गए हैं अब। अपराधी, इस तरीके का अपराधी कभी नहीं सुधरता है जिसका इसीलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, दोनों की रेमिशन पॉलिसी में रेप के अपराधी और मर्डर के अपराधियों के क्षमा का प्रावधान नहीं है। तो आपने किस नीति के तहत इनको क्षमा दे दिया है? तो ये तो बहुत बड़े सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिर से जेल में जाएंगे। लेकिन मैडम अशोक गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो राज्य 11 साल की बच्ची का जो ये बता रहे हैं सागर में, उसका रेप कर दिया गया, काफी दिनों तक अरेस्टिंग नहीं हुई। उसके बाद क्या हम लोगों को हमेशा आंदोलन करने पड़ेंगे? क्या सिस्टम ही अपने आप वर्क नहीं कर सकता? इससे मानसिकता यही रिफ्लेक्ट होती है कि जो लोग सिस्टम का पार्ट हैं वो जातिवादी लोग हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी को इस सिस्टम का लाभ या संविधान का पालन करके वो न्याय देना ही नहीं चाहते।
आए थे। कंपनसेशन में भी भेदभाव नजर आता है। कंपनसेशन की मैं आपको बात बताऊं, हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस में उत्तर प्रदेश सरकार कहती है परिवार के सदस्य को एक नौकरी देंगे, एक उनको आवास देंगे, जिसके लिए मुझे 1.5 साल लड़ना पड़ा, तब जाकर के उन्होंने अभी ऑर्डर किया है। लेकिन जब मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ और विवेक तिवारी 5 दिन के अंदर इन्होंने 40 लाख रुपए कंपनसेशन, सरकारी नौकरी और इन्होंने मकान दिया। ये भेदभावकारी चरित्र है सरकारों का। हर सरकारों का यही हाल है ना, राजस्थान में तो यही है ना मैडम। देखिए आप सुनिए, इस देश की जनता से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। आपको 5 साल बाद सरकार बदलने का मौका मिला है, हमेशा मिलता है। राज्य के चुनाव होते हैं, सेंट्रल के होते हैं। यूनाइट होकर के ईमानदारी से अपना नेता चुन लीजिए, ऐसे पर्सन को चुनिए जो समानता में विश्वास करता हो। एक देश में 90% आबादी शोषित, पीड़ित, वंचित है और हम 10% को बैठा रहे हैं। वहाँ तो कमी हमारे अंदर भी है कि अगर वो बैठ कैसे जा रहे हैं, और अगर वो बैठ भी रहे हैं तो उससे हमें विरोध नहीं है, लेकिन उनका चरित्र सही नहीं है, चरित्र भेदभावकारी है, इसीलिए उनको पावर से बेदखल। इस पे विश्वास करें, प्रियंका हाथरस तो जाती है न्याय दिलाने, लेकिन राजस्थान नहीं देखिए, ये पॉलिटिकल जो चीजें हैं इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पावर में पार्टी हो, उसकी ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के आउटलाइन जाकर के, पार्टी की लाइन से जाकर के हट करके सपोर्ट करें। क्या इस देश की एक 49% महिला की आबादी, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उसको आप किसी पार्टी के दायरे से, अगर आपकी वहाँ सरकार है तो आप आवाज नहीं उठाइए। इससे दोहरा चरित्र पता चलता है। दलितों पे जब अत्याचार होता है, लोग उम्मीद करते हैं कि बहन जी वहाँ पर पहुँचे। क्या आखिर वजह है, क्यों नहीं जा पाते हैं? आप भी बीएसपी से। वहाँ पर आप देखेंगे कि पहुँचने वाले लोगों में 100% की बात कर रही हूँ, 100% की SC, ST, OBC और कोई माइनॉरिटीज भी होंगे। आप बता दो जिन्होंने अत्याचार किया, कोई एक ब्राह्मण पहुंचा? बहन जी जिस समाज से आती है उसी समाज का व्यक्ति जाकर के आवाज उठाता है। बहन जी को लोग बहन जी को हर जगह लोग चाहते हैं। तो बहन जी जब सत्ता में आई ना उत्तर प्रदेश में, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रहा जब बहन जी के शासनकाल में रहा। और बाकी में अगर देश के अंदर अत्याचार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई और एक्शन लिया, काम किया, तो बहन जी ने। अगर इस तरीके के अपराध को भी रोकना नहीं लगता, बहन जी इस तरीके के अपराध को रोकना है ना, तो बहन जी को वहां पर राजस्थान में बुलाने से बेटर है उनको देश की संसद में प्रधानमंत्री पद पर बैठा दीजिए, पूरे देश में अत्याचार रुक जाएंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम, आज आप यहाँ जनता मिलने पहुंची, ओबीसी समाज को अपना समर्थन दे, जाति के आधार पर जनगणना की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए और इस देश की बहुसंख्यक बहुत बड़ी आबादी के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बन रही है उन पॉलिसी को जो हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबली बना रही है स्टेट की, तो इन लोगों को जब ये नहीं पता है कि किसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं। और अगर वो प्रॉपर आंकड़े होंगे, सामाजिक आर्थिक आधार पे कौन वर्ग देश का पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आसान हो जाएगा सरकार के लिए। अगर सरकार के लिए आसान होगा तो फिर देश का भी डेवलपमेंट होगा, आम लोगों तक हम पहुंच पाएंगे जो नीडी पर्सन है। तो ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच।